Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing active and passive voice, and this is session 4. In this session, we are doing construction with models. Models के साथ कैसे हम passive voice बनाते हैं, उस पूरी जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगी. Now, model verbs are used in a particular way in sentences in passive voice. जो model verbs हैं, वो बहुत ही particular way में passive voice में use होता है. जो इनका जो फॉर्मेट है इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस मॉडल, को जो सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन प्लस मॉडल. मॉडल कौन कौन से है? मे, मस्ट, कैन, कुड, ऑट, टू, शुड प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, दैट इज द थर्ड फॉर्म. यहां सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. क्वेश्चन फॉर्म में क्या है? मॉडल पहले आ जाते हैं, मस्ट, मे, कैन, शुड, माइट. उसके बाद सब्जेक्ट रहता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क. तो हम दोनों फॉर्मेट को अभी देखेंगे विद एग्जांपल. पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट फ्यूचर मॉडल्स. जब हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हम मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम कौन कौन से मॉडल्स के साथ यहाँ बना रहे हैं? देखो, कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू. अ गिटार कैन बी प्लेड बाय हर. दीज आर ऑल अफर्मेटिव और ये पैसिव है. अ गिटार कैन बी प्लेड बाय हर. अ गिटार कांट बी प्लेड बाय हर, एंड दिस इज योर नेगेटिव, राइट. देन कैन अ गिटार बी प्लेड बाय हर, ये आपका आ गया इंट्रोगेटिव. अब आप यहाँ पे उस फॉर्मेट को देखो जो फॉर्मेट हमने यूज किया था. अफर्मेटिव में ये सब्जेक्ट है, फिर ये मॉडल है, प्लस बी है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय है, एंड फिर ऑब्जेक्ट है, राइट. ऐसे ही था. जब हमने नेगेटिव किया, ये देखो, ये सब्जेक्ट है, फिर ये मॉडल है, नॉट है, बी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय है, एंड ऑब्जेक्ट है. जब हमने इंट्रोगेटिव किया तो ये मॉडल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर आपका बी है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फॉर्मेट को, आप फॉर्मेट को हमेशा याद रखोगे तो कभी भी कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा. इतनी तो गारंटी आपको हम लोग दे सकते हैं. तो ऑलवेज लर्न फॉर्मेट्स एज ए व्हेन यू लर्न द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, इन द सेम वे यू विल हैव टू लर्न ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स. नाउ पैसिव वॉइस मे बी. अ मोबाइल फोन मे बी बॉट बाय मी. फॉर्मेट सबका सेम है, सिर्फ मॉडल्स चेंज हो रहे हैं. A mobile phone may be bought by me. A mobile phone may not be bought by me. Then might and be यहाँ past आ गया. Chess might be played by them. Chess might not be played by them. Then passive voice should and be. All lessons should be studied by you. Format is the same that I have shown you in the first slide. All lessons shouldn't be studied by you. Should all lessons be studied by you? तो आपने देख लिया, यहाँ अफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ इंट्रोगेटिव है, बट ओनली द मॉडल्स आर गेटिंग चेंज्ड. पैसिव वॉइस मस्ट एंड बी. पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय अस. और ये सारे पैसिव वॉइस मैं बता रही हूँ. Parents must be obeyed by us. Parents must not be disobeyed by us. That means must be obeyed by us. Now, ought to and be. The precautions ought to be taken by them. The precautions ought to be taken by them. Now, for past models, may have, might have, should have, must have, ought to have. Now, formula यहाँ क्या है? Subject, model verb plus have been plus third form of the verb and then object. ये आपको फॉर्मेट जो है ये आपको लर्न करना है, एंड बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला, बोथ मीन द सेम. नाउ पैसिव वॉइस मे हैव बीन के साथ, इस फॉर्मेट पर हम मे हैव बीन मॉडल के साथ सेंटेंस बना रहे हैं. द कंप्यूटर में हैव बीन ऑपरेटेड बाय यू. तो यहाँ देखो, यहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया, मे हैव बीन
यहाँ पर as it is आ गया. Then third form of verb, by and then object, right? Passive voice might have been. The movie might have been watched by him. तो यहाँ सेम आपने देखा, सेम हमने फॉर्मेट को यूज किया है. दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर might have been, दिस इज योर verb का थर्ड पार्टिसिपल, दिस इज by and this is your object, right? तो you don't have to think once you learn the format. कहाँ क्या आपको लगाना है, अपने आप आपके सेंटेंस करेक्ट होते जाएंगे. Passive voice should have been. He should have been phoned by you. He should have not been phoned by you. Now passive voice must have been. Their workshop must have been attended by him. The workshop must not be attended, have been attended by him. Must not have been attended by him. Then ought to have been. The money ought to have been arranged by you. तो यहाँ आप देख रहे हो पास्ट में ought to have been arranged by you. आपको पहले से मनी अरेंज करके रखना चाहिए था. Now few exercise, few things that आपको बोलना है, करना है. I can answer the question. ये सारे एक्टिव है, आपको इनको पैसिव बनाना है. तो यहाँ आप देख रहे हो कैन है और आई है. यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका मॉडल है और ये आपका सब्जेक्ट है. तो आप कैसे करेंगे? द क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी. आई मी हो जाएगा, कैन के साथ बी हो जाएगा. तो इस तरह से आपने सिर्फ फॉर्मेट को आप ध्यान में रखिए. आप ऐसा क्या करिए, जब भी एक्सरसाइज हो फॉर्मेट ऊपर लिख लीजिए और फिर आराम से आपको अगर पता है कौन से सब्जेक्ट है, मॉडल है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो आप उनको उस तरह से सजाकर आप लिखोगे तो योर sentence will be 100% correct. The question can be answered by me. She would carry the box. The box would be carried by her. You should open the window. The window should be opened by you. We might play cards. Cards might be played by us. You ought to wash the car. The car ought to be washed by you. अब by you आप हटाना भी चाहते तो you can omit you. The car ought to be washed. He must fill in the form. The form must be filled in by him. They need not buy bread. Bread needn't be bought by them. He could not read the sentence. The sentence couldn't be read by him. Will the teacher test your English? Will our English be tested by the teacher? Could Jenny lock the door? Could the door be locked by Jenny? तो इस तरह से आपने देखा with the format we have placed the word as it is, subject, verb and object, and I am sure answers are correct. Now see the answers. The questions can be answered by me. The box would be carried by her. The window should be opened by you. Cards might be played by us. The car ought to be washed by you. The form must be filled in by him. The sentence could not be read by him. Will our English be tested by the teacher? Could the door be locked by Jenny? तो इस तरह से we have done this. So what have we learned today? We have learned how the models will be used in the passive sentences. We have done this, and now in the next class I will come with a new session. Till then, have a good revision of this. The next class I will meet with you again. Till then, take care. Thank you.